श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि 17 फरवरी 2026 के दिन पड़ रही है फागुन मास के महीने की अमावस्या की तिथि। और बहुत सारे YouTube चैनल वाले आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं पूज्य गुरु जी की आवाज को AI की तरह से बना करके, यानी कि AI वॉइस में पूज्य गुरु जी की जैसी ही आवाज बना करके सूर्य ग्रहण के बारे में गलत गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कह देता हूं कि हम सब भारतवर्ष में रहते हैं, हिंदुस्तान में, इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है। इसका कोई सूतक काले सूर्य ग्रहण का मान्य नहीं होगा हमारे भारत देश के अंदर। तो हमारे लिए एक तरीके से सूर्य ग्रहण नहीं है। आप जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रह सकते हो। वो जबरदस्ती के वीडियोस बना रहे हैं, गर्भवती महिला ध्यान दे या फिर ये महिला ध्यान दे, आपको ऐसे करके नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी की जितनी भी समस्याएं हैं सूर्य ग्रहण को लेकर के ना, वो सारी समाप्त कर देता हूं। किसी तरीके की कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। लेकिन अमावस्या का ये एक उपाय, पितृ सुधा वाला उपाय आप सभी लोगों को आज के दिन जरूर करना है। खास ये उपाय क्यों बता रहा हूं कि चाहे आप कोई और उपाय करें या ना करें, लेकिन ये वाला उपाय तो आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस अमावस्या की तिथि के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला वाला उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपने क्या किया, किसी भी पंडित से आपने पूछा और पंडित ने बिना कुछ कहे ही या किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृ दोष है या किसी भी तरीके का कोई दोष आपके घर में बता दिया, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, परिवार की तरक्की रुकी हुई है, धन में आपके हानि होती है, धन बिल्कुल नहीं बचता है, आप समस्याओं पे समस्याएं आती चली जा रही है घर में, है ना। और आपको किसी ने कह दिया कि भैया आपके दोष है, ये वाला दोष है, घर में ये दोष है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे हो या ना हो, केवल एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। बड़े से बड़ा पितृदोष, चाहे कैसा भी आपके घर का दोष हो, क्षण भर में समाप्त हो जाता है। ना ही किसी कोई पूजा की जरूरत है, ना ही किसी हवन की जरूरत है। केवल ये एक छोटा सा उपाय अमावस्या की तिथि के दिन कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आपको एक लेना है चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ मत लेना, मात्र एक चावल का दाना बस, ठीक है। और इसे क्या करना, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रख लेना। रख लोगे। रखने के पश्चात आपके घर में किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, यह होता है परिंदा। ये नहीं है आरओ सिस्टम होगा, जहां पर पूरे घर वाले आपके जो है पानी पीते हैं, आरओ सिस्टम होगा। उस आरओ सिस्टम से क्या करना, आपको अपने दाहिने हाथ जिसके ऊपर आपने एक चावल का दाना रखा है उसे स्पर्श कराना, अपने पितरों से आपके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना। किसी तरीके का कोई दोष है तो अपने पितरों से क्षमा याचना करना और इससे स्पर्श करा करके इसे अपने पूरे घर में घुमा करके, ठीक है ना। इस एक चावल के दाने के साथ में एक आपको लेना है लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में और इसे लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है, केवल अमावस्या की तिथि के दिन। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख हो जाएगा आपका। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही यह संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित होगा, आपने जो मात्र एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वह है स्वधा 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 स्वधा। 5 बार स्मरण करना। 5 बार स्मरण करके उस एक चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा यह स्वधा कौन है, स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं और आपके जितने भी पितृ होते हैं वो सब इन्हीं के
अंडर में आते हैं। जब तक कि आप शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके स्वधा शब्द का स्मरण करके एक चावल का दाना यहां पर समर्पित करते हो, तो महाराज चाहे कितना भी बड़ा दोष, कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, समाप्त होता ही होता है। और ढोक देकर विनती करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे, एक गोल बाती का दीपक शिवालय की चौखट पर प्रज्वलित करके जरूर आना। चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, किसी भी समय पर इस उपाय को कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे घर में किसी तरीके का कोई दोष है या नहीं है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जिसे मैंने आपको कई बार बताया है, किन लोगों के लिए करना है? जिनका दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। बुरा वक्त किस चीज को कहते हैं? जब समय आपके पक्ष में ना हो, है ना, सब कुछ आपके विपरीत में चल रहा है, सब कुछ आपके जीवन में गलत गलत हो रहा है। आपने दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही, नौकरी के लिए गए, नौकरी छूट गई है ना, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में सब लोग आपको ताने मारते हैं। सब कुछ जब आपसे विपरीत चल रहा हो, एक छोटा सा काम अमावस्या की तिथि के दिन जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल के पेड़ के पास में चले जाना। यहां पर जाकर ये जो पीपल की छाल होती है ना पेड़ के ऊपर, ये इस तरीके से, इस छाल को आपको थोड़ी सी निकाल लेना है और अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना है। ठीक है, थोड़ी सी निकाल करके जो लेकर के आए हो, इसे सबसे पहले पीसना है ना, कूटना, पीसना और पीस करके छान लेना। ठीक है, तो जब आप इसे किसी भी कपड़े से छानोगे तो आपको पीपल की छाल का चंदन निकल करके आएगा। इसे कहते हैं पीपल छाल का चंदन। ठीक है, तो आपको ये चंदन लेना है और एक लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये दो चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिवलिंग हो, जहां पर केवल शिवलिंग भी विराजित है, वहीं पर आपको चले जाना है। यहां पर जाने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो पीपल की छाल का चंदन लिया है, उस पीपल की छाल के चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है, केवल यहां पर आपको अच्छे से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस चंदन का लेपन अपने दोनों हाथों की हथेलियों से करना है, अपनी कामना मन में कहते हुए कि बाबा मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी मेरे पक्ष में नहीं है, सब कुछ गलत गलत हो रहा है। बाबा सिर्फ आप ही से कामना करता हूं, मेरी ये समस्या को दूर कीजिए। इतनी कामना करके आपको लेपन करना है, बाबा से विनती करनी है, कामना करना है, और यहीं से थोड़ा सा आपको चंदन किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। ठीक है, और उसके पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करके सभी पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करते ही शिवलिंग अच्छे से स्वच्छ जल से धुल के साफ हो जाएगा। ढोक देना, विनती करना, कामना करना, और ये वाला जो चंदन है, इस चंदन को लेकर के अपने घर पर चले जाना। इसी चंदन के अंदर थोड़ा सा लाल या फिर थोड़ा सा पीला चंदन, जो भी शिवलिंग पर ही चढ़ा हुआ हो, उसे इसी के अंदर आपको मिश्रित कर लेना है। इस तरीके से रख लेना है किसी भी एक डिब्बी के अंदर। सुबह जैसे ही स्नान करके तैयार हो, मात्र एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर इस वाले चंदन की लगाना शुरू कर दो। महाराज जिस जगह पर जाओगे सफल होकर के लौटोगे, जिससे बात करोगे वो आपकी बात को मानेगा, आपको महत्व देगा, आपकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है, जब घर में आपके धन नहीं आ रहा हो, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री चल ही नहीं रही है, आप कोशिश करते करते थक गए, लेकिन अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है। एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है आज के शाम को समय। ठीक है ना, क्या करना है? एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है ना, इस तरीके से एक लोटा शुद्ध जल लेना, और एक सिक्का आपको लेना है इस तरीके से, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। और ये जो सिक्का है ना, इसी सिक्के को लक्ष्मी के तौर पर इसके अंदर डाल देना। सिक्का नहीं है, मात्र एक कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना, है ना। या तो सिक्का डाल दो या फिर कमल गट्टा डाल दो। ठीक है, और एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, लंबी बाती का, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। इस तरीके से लंबी बाती लगेगी रुई की, जिसके अंदर आपको क्या भरना है? या तो आप भरोगे गाय का घी या फिर आप भरोगे सरसों का तेल, है ना। भैंस का घी काम में मत लेना बस। ठीक है, इस तरीके से कर लेना।
अब जो आपने ये दोनों चीजें ली है ना, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी माता जी हैं, तुलसी माता जी के पास में जाना, सबसे पहले उस एक लंबी बाती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना, जिसकी बाती का मुख आपको किधर रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ महाराज। ये आपके पितरों की दिशा होती है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। दक्षिण दिशा की तरफ कोशिश करना शाम के समय अगर आप इस उपाय को करें, और जो एक लोटा जल आपने लिया है ना कमलगट्टे का, उसे आपको तुलसी जी की जड़ों के पास में यहीं पर आपको रख देना है, और कुछ नहीं करना है, बस अपना ढोक देना, विनती करना, नाम और गोत्र बोल करके यहां पर रख देना। पूरी रात इसे रखे रहने देना, किसी भी चीज से इसे ढक दीजिएगा। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन क्या करना है कि ये वाला जो जल है, इस वाले जल को किसी भी बड़ के पेड़ में, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ हो, है ना, उस बरगद के पेड़ में अपनी कामना कह करके डाल करके चले आ जाना। उसी दिन से आपके घर में महाराज धन की सारी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।